हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 3 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा स्क्वार्ज इनइक्वलिटी। ठीक, क्या है ये? क्या आपका स्क्वार्ज इनइक्वलिटी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वलिटी है। ठीक, ये सब इनइक्वलिटी समझने में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम का फेस ज़रूर करना पड़ेगा। क्यों प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको जानकारी नहीं, मतलब जो इसका बेसिक है उसकी जानकारी आपको नहीं है, और वो चीज़ आपके बीएससी के सिलेबस में डाला भी नहीं गया, वो डायरेक्ट आपके एमएससी के सिलेबस में मिलेगा। ठीक, फिर भी मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक ये लेक्चर देखने के बाद पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, जो चीज़ें आप नहीं जानते उसको थोड़ा बहुत मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको चीज़ें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ये थोड़ा ज़रूर सोचने वाली बात है कि जो लोग सिलेबस डिज़ाइन करते हैं उनको ज़रा ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो टॉपिक हम डाल रहे हैं क्या उसके बारे में बच्चों को जानकारी है। अब जैसे मान लीजिए आपको 2 का टेबल ही ना याद हो और डायरेक्ट आपको 8 का टेबल दे दिया जाए, तो वही हाल है। आप ABCD जानते हैं ना, डायरेक्ट आपको वर्ड मीनिंग याद करने के लिए दिया जाए, तो वही वाला हाल आज यहाँ के इस टॉपिक में है। मतलब आपको इसका बेसिक नहीं पता है, टॉपिक डाल दिया गया। ठीक, लेकिन फिर भी अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एक ही बार वीडियो देख के आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्लियर? जो चीज़ें आप नहीं पढ़े हैं उसको बगल में बताता चलूँगा, आप अपने जानकारी के लिए उसको नोट करते हुए चलिएगा। ओके, देखिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या क्या बेसिक आपका क्लियर रहना चाहिए एक बार मैं बता देता हूँ। आपको वेक्टर स्पेस का नॉलेज होना चाहिए, हिल्बर्ट स्पेस का नॉलेज होना चाहिए, डिराक नोटेशन आना चाहिए, नार्व निकालना आना चाहिए। ये 4 चीज़ मस्ट है इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक, अब देखिए ये इनइक्वलिटी बताता क्या है। स्क्वार्ज इनइक्वलिटी स्टेट्स दैट इफ साई एंड फाई, ये इनइक्वलिटी बताता है कि अगर साई और फाई क्या है, इफ साई एंड फाई आर 2 आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर कहिए या इसी को क्या कह सकते हैं, आइगन फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। जब मैं वहाँ पढ़ा रहा था बताया था, आप उसको आइगन वेक्टर कहिए चाहे आइगन फंक्शन कहिए, बात क्या है, बराबर है। ठीक, देन तब क्या होगा, अगर कोई 2 वेव फंक्शन है या ऐसे कई आइगन फंक्शन है तो वो क्या होंगे स्क्वार्ज इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग, जो उनका नॉर्म होगा, ये देखिए इसको क्या कहते हैं, नॉर्म कहते हैं। ये क्या है, नॉर्म। ठीक, ये भी क्या है, नॉर्म। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, साई है तो ये साई का नॉर्म होगा, और ये क्या है, फाई है तो ये फाई का नॉर्म होगा। मतलब ये साई आइगन वेक्टर का नॉर्म है, ये फाई आइगन वेक्टर का नॉर्म है। इन दोनों के नॉर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट के मॉड के स्क्वायर का। ठीक, पहले इसको समझते हैं, सिंबल क्या है पहले इसको समझा जाएगा। ठीक, देखिए आप कई सारे बुक में पढ़ेंगे जो ये इनइक्वलिटी है वो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ये इनइक्वलिटी कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक, लेकिन मैं ऐसे जान के नहीं यूज किया हूँ, मैं स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करता हूँ, इसलिए स्टैंडर्ड नोटेशन यूज किया हूँ। ठीक, अधिकतर मैं फॉरेन राइटर्स को फॉलो करता हूँ, उन्हीं के भी आप लिखता हूँ, ताकि आप अगर किसी भी तरीके के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको सफलता मिले। ठीक, आप फॉरेन से एमएससी करना चाह रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो GRE के थ्रू, तो आपको जब अच्छे से जानकारी रहेगा तो आप वहाँ से डायरेक्ट आपके लिए 20% चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक, तो ये लोकल बुक में आप कुछ इस तरह इसको पाएंगे। क्लियर? लेकिन मैं स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग लिखा हूँ, और जो स्टैंडर्ड बुक आपके कॉलम में लगाया जा रहा होगा उसमें ऐसा ही नोटेशन लिखा भी होगा। ठीक, हो सकता है मैं साई और फाई लिया हूँ, वहाँ FG लिखा हो, काई साई लिखा हो, ऐसे कुछ लिखा हो। क्लियर? अब देखिए ये क्या बताता है, अगर 2 फंक्शन लिखा हुआ है, इसको हटा दें, ये क्या है, ऐसे इसको लिखा जा सकता है इसकी जगह। ठीक, चलिए थोड़ा सा समझिएगा और चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपके लिए नया है। देखिए ये अगर कहीं ऐसे लिखा है तो इसको क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसको। ठीक, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में डिराक नोटेशन यूज करके लिखा जाता है। डिराक नोटेशन क्या है, बीच में डंडा, ऐसे समझिए। डिराक नोटेशन क्या है, एंगुलर ब्रैकेट बनाएं और बीच में क्या किए, एक डंडा लगा दिए, ये क्या है, डिराक नोटेशन। कौन सा नोटेशन है, डिराक नोटेशन है। तो जो स्केलर प्रोडक्ट ऐसे लिखा गया है साई कामा फाई, मतलब ये क्या होता रहा है, साई और फाई का स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, इनर प्रोडक्ट। ठीक, साई और फाई का क्या होता रहा है, इनर प्रोडक्ट। ठीक, लोकल की बुक में ऐसे मिलेगा, लोकल बुक जो है।
तो इसको कैसे लिखेंगे, साइन और यहाँ पे क्या लिख देंगे, फाइन। ये किसके अकॉर्डिंग है, डिराक नोटेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक। इधर वाला क्या कहलाएगा, अब देखिए ये नोटेशन क्या है, डिराक का जो नोटेशन है, जो ऐसे है इसको क्या कहते हैं, ब्रा कहते हैं, और जो ऐसे है इसको क्या कहते हैं, केट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, केट कहते हैं। और ये जो पूरा नोटेशन इसको क्या कहते हैं, जो पूरा नोटेशन है उसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं। क्लियर है चीज, पूरा नोटेशन क्या है, ब्रैकेट है। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड फाई, ठीक। जो इधर वाला रहेगा इसको क्या कहेंगे, ब्रा, और इधर वाला जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, केट, ठीक। कैसे याद करेंगे किसको ब्रा करना है किसको केट करना है, तो बाएं साइड जो एंगुलर ब्रैकेट है उसके लिए क्या स्टैंड करेगा, बाएं, तो यहाँ बी से कनेक्ट करिए, इसको क्या होगा, ब्रा, और एक आप याद कर लिए तो दूसरा क्या होगा, जो बचेगा ऑलरेडी क्या होगा, केट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है, ब्रैकेट बनता है। क्लियर, बाएं वाला ब्रा और जो उसके अलावा बचा वो क्या हो गया, केट, ठीक। तो ये नोटेशन हम लोग यूज किए हैं, मतलब ये क्या है, ये जो नोटेशन है ये ब्रैकेट नोटेशन है, इसको डिराक नोटेशन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, डिराक नोटेशन कहेंगे, डिराक नोटेशन कहेंगे। और ये नोटेशन क्या बता रहा है, सेम चीज़ जो ये बताता है वो ये बता रहा है। ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड साइन। क्लियर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड साइन। और इसका वैल्यू क्या होता है, अगर इसका वैल्यू निकालना चाहें, अगर ऐसे आप लिखें साइन और फाई, इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, साइन स्टार फाई डी टाउ, ठीक। ऐसे कुछ इसका वैल्यू होगा। तो ये आप एमएससी में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। ये टॉपिक डालने से पहले जो लोग सिलेबस डिज़ाइन किए उनको एक बार सोचना चाहिए था कि क्या बच्चे ब्रैकेट पढ़े हैं, कि क्या बच्चे नाम निकालना पढ़े हैं। एक बार जरूर उनको सोचना चाहिए। क्लियर, तो ये चीज़ समझ गया। तो ये क्या है, डिराक नोटेशन की हेल्प से ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। क्लियर, अब देखिए अगर क्या होता है, सेम फंक्शन आ जा रहा है, ब्रा में भी सेम और केट में भी सेम फंक्शन होता है, तो इसको क्या कहते हैं, नार्म कहते हैं, ठीक। कौन सा फंक्शन इसमें आया है, साइन आया है, तो क्या कहेंगे, नार्म ऑफ साइन। अब देखिए आपको फिर ये वर्ड परेशान कर रहा होगा कि नार्म क्या होता है। अगर आप वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तो उसमें नार्म वगैरह पढ़े होंगे। नार्म सिंपली समझिए, इसको लेंथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, सिंपली लेंथ। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होगा, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये क्या है, x2 y2 है, तो इसके बीच का आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। इसकी लेंथ आप निकाल सकते हैं, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करके निकाल लीजिए। अंडर रूट लगा के इन दोनों को सम कर निकाल सकते हैं। वैसे जब हम लोग वेक्टर स्पेस डील करते हैं तो उसमें जब हम लोग लेंथ वगैरह फाइंड आउट करते हैं वेक्टर का, ठीक, वेक्टर स्पेस या हिल्बर्ट स्पेस, उसमें चीज़ें क्या होती हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में होती हैं। तो उस टाइम पे जो लेंथ निकालना वर्ड हम लोग नहीं यूज करते हैं, निकालते तो लेंथ है लेकिन वो वर्ड नहीं यूज करते हैं, ठीक। एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं जिसको क्या कहते हैं, नार्म कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं, नार्म कहते हैं। सिंपली आप इसको समझिए, लेंथ निकालना। जब वेक्टर स्पेस या हिल्बर्ट स्पेस डील करते हैं तो ये क्या होता है, लेंथ निकालना था। मतलब ब्रा में भी सेम फंक्शन और इसमें केट में भी सेम फंक्शन आएगा तो उसको क्या कहेंगे, नार्म। और इसको कैसे लिखा जाएगा, जो लो मतलब जो ऐसे है आपका, ऐसे कहिए साइन और साइंस को ऐसे लिखा जाएगा, जो आपकी लोकल बुकें हैं उसमें ऐसे इसको लिखा जाता है, ठीक। ऐसे जब साइन का फाई का नाम लिया जाएगा तो ये क्या हो गया, हम लोग का डिराक नोटेशन हो गया। बाएं वाला ब्रा, दाएं वाला केट, तो इसमें क्या करेंगे, साइन फाई लगा देंगे और इसमें क्या कर देंगे, फाई लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, नार्म ऑफ फाई। मतलब ये भी क्या बताएगा, लेंथ बताएगा। क्लियर, इतना से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखिए ये जो ब्रा और केट होता है ना, एक आपका क्या होता है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, ठीक। जो बच्चे IITJM का तैयारी कर रहे होंगे उसमें इससे क्वेश्चन आता है, ठीक। क्योंकि ये चीज़ें जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटियाँ, मतलब जो अच्छी खासी यूनिवर्सिटी, उसमें पहले से ये सब पढ़ाया जाता था। तो इसमें देखिए ये नोटेशन जो है, ये सब नोटेशन, इसमें क्या है आपका, एक क्या रहेगा, रो के फॉर्म में रहेगा मैट्रिक्स, और दूसरा क्या रहता है, कॉलम के फॉर्म रहता है। उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, जेम में इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ओके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जो चीज़ एक्स्ट्रा बताता हूँ उसको कॉपी में जो मार्जिन है वहाँ नोट किया करिए। जो बोर्ड पे लिखा है और जो उसके अलावा एक्स्ट्रा बताता हूँ, एक्स्ट्रा बोर्ड्स पे लिखा भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पे जो लिखा है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लिखता हूँ समझाने के लिए, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में वही काम आने वाला है, ये सब नहीं। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, नार्म, इसको भी क्या कहेंगे, नार्म। बीच में क्या है, प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नार्म ऑफ 2 फंक्शन,
प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मॉड ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक, ये क्या है, स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, मतलब दो स्केलर प्रोडक्ट के मॉड का क्या स्क्वायर है उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, आप देखिएगा अगर आप लोकल बुक फॉलो कर रहे होंगे तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं इस चीज़ को ऐसे लिख देता हूँ। आपके लोकल बुक में ये ऐसे दिया होगा। ठीक, ये चीज़ जाके अपना बुक ओपन करके लिखिएगा, देखिएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, साइन, और इधर क्या हो जाएगा, साइन और फाइन, इसका मान लेंगे और स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ये सेम इनइक्वलिटी ऐसे आपके बुक में दिया होगा, हो सकता है साइन की जगह एफ लिया हो, फाइन की जगह जी लिया हो। ठीक, तो उसी को लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म को आप यूज करिए, ये बच्चों वाला फॉर्म छोड़ दीजिए। क्लियर, इसी को डिराक नोटेशन के फॉर्म में क्या किए हैं, व्यक्त कर दिए। क्लियर, अब इसी को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आप चीज़ें समझ गए, ये क्या नॉर्म है, ये क्या नॉर्म है, सिंपली क्या है, ये प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट, ये भी स्केलर प्रोडक्ट है, और ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, साइन और फाइन का। क्लियर, अब देखिए क्या लिखेंगे, इसको प्रूव करना है तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ वेव फंक्शन एफ सच दैट, आप एफ की जगह कुछ भी ले सकते हैं, आप फ्री हैं, आप साइन ले सकते, साइन ले लिए हैं, साइन फाइन, इसके अलावा काई ले सकते हैं, जाए ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, यू आर फ्री। तो सच दैट एफ इजकल टू साइन प्लस लेमडा फाइन। ठीक, ये मैं क्यों लिया हूँ, क्योंकि इसको स्क्वायर साहब ने यही लेकर प्रूव किया था, इस वक्त मैं लिया हूँ, और बाकी टीचर भी यही लेंगे। अगर आप रीजन पूछेंगे क्यों ऐसा लिया गया तो ये मैं भी नहीं बता पाऊँगा। ठीक, ये इन्होंने अपना थ्योरम ये चीज़ लेकर प्रूव किया था, इस वजह से ये चीज़ फॉलो किया था। हाँ, ये आप फ्री हैं, साइन फाइन एफ की जगह कुछ भी ले सकते हैं, लेमडा की जगह भी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि लेमडा ही लेना है। क्लियर, तो ये चीज़ उसी इनइक्वलिटी में जो डेरिवेशन है उसी के हिसाब से इसको लिया गया है। क्लियर, अब देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, बता दिए हैं, जहाँ पे लेमडा जो है वह लेमडा इज एन अनडिटरमाइंड पैरामीटर। जो लेमडा है ये क्या है, अनडिटरमाइंड पैरामीटर है। ठीक, स्क्वायर साहब ने क्या किया, इन इक्वलिटी को शो करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक वेव फंक्शन कंसिडर किया और उसको ऐसे लिखा, उसमें लेमडा लगा के साइन इधर फाइन लिख दिया। ठीक, उन्होंने लिखा था, इस वजह से हम लोग उसको फॉलो करते हैं। क्लियर, अब देखिए जो लेमडा है ये हमको नहीं पता, इसका वैल्यू हमको नहीं पता, अनडिटरमाइंड पैरामीटर है। ठीक, ये क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। क्लियर, अब देखिए वी नो दैट द नॉर्म ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब देखिए मैं आपको नॉर्म क्या बताऊँ, सिंपली लेंथ निकालना। तो लेंथ क्या, अगर वेक्टर कोप्लेनर होंगे, कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, उनका लेंथ जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा, लेंथ कभी निगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब जो नॉर्म होगा वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा, जीरो से छोटा नहीं हो सकता। नॉर्म में सिंपल इसलिए कहना, हमने दिमाग में रखिएगा लेंथ, तो लेंथ तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता, हो सकता अगर कोप्लेनर हो तो जीरो हो जाए, या हमेशा जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा कुछ। तो इस वजह से जो एफ का नॉर्म है उसको कैसे लिखेंगे, एन से नॉर्म को लिखते हैं, इज इक्वल टू, देखिए नाम बताए ना, बड़ा और किट में सेम फंक्शन आते हैं, इधर बाएं वाला बड़ा, इधर दाएं वाला किट, तो एफ इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। ठीक, अब इस एफ की जगह इस एफ का वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से साइन प्लस लेमडा फाई इधर बरा में लिख दिए, और साइन प्लस लेमडा फाइन इधर क्या किए, किट में लिख दिए, वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, अब इसके आगे की जो चीज़ें हैं उसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। ठीक, देखिए कहीं कि मैं यहाँ बोर्ड से साइड जाना हट जाता हूँ, तो आप बीच में जब मौका देखा करें स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक, ओके स्टूडेंट, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 के आगे क्या लिखना है, इसको इक्वेशन 1 में बना दिया। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे इसको प्रोडक्ट करके, मतलब इसका क्या करना है, आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है और उसको लिख देना है। ठीक, अब देखिए इस मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है, आपको बड़ा और किट नोटेशन पढ़ाया नहीं गया, तो इस वजह से आपको रूल भी नहीं बताया गया। ये रूल जो मैं यूज किया हूँ उसको यहाँ लिख दिया हूँ। जो रूल मैं यूज किया हूँ, स्केलर प्रोडक्ट का रूल होता है, इनर प्रोडक्ट का, जब बड़ा और किट में आपस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका एक रूल होता है, यही रूल फॉलो होगा। प्लीज़ आप इस रूल को ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन लिखा गया। देखिए यहाँ क्या है, साइन प्लस लेमडा फाई है, तो एक जगह अगर हम लेमडा रखते हैं तो यहाँ भी लेमडा होगा ना, एक जगह लेमडा रखें यहाँ भी लेमडा होगा। ठीक,
अब देखिए क्या होगा, जब इधर वाला केट वाला क्या होगा, जब मल्टीप्लाई होगा किससे, इधर वाले से, तब देखिए क्या होगा। पहले देखिए साइन का क्या करेंगे, साइन में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, साइन केट, साइन ब्रा साइन केट हो गया, प्लस इसमें देखिए कहीं ए नहीं आया, साइन का साइन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन का साइन में जब किए तो क्या हो गया, साइन ब्रा और साइन केट हो गया। अब देखिए क्या होगा, फिर क्या कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, इसमें, ठीक, इधर वाले साइन में। तो जब फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जो होगा इससे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलेगा तो स्टार के फॉर्म में निकलेगा, ठीक, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में निकलता है। तो ए के ऊपर स्टार लगा दिए, ये रूल है, ठीक। इसका अब एमएससी में जाएंगे तो आपको डेरिवेशन पढ़ना है। ये ए स्टार हो गया, ठीक। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, ये ब्रा साइन और सॉरी ब्रा फाई और इधर क्या हो गया, साइन केट। क्लियर, बाएं वाले ब्रा और दाएं वाले क्या कहते हैं, केट कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अब देखिए इधर क्या होता है, याद करने का तरीका बता दिए। अब इधर देखिए, अब फिर क्या होगा, इस साइन का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इस साइन का क्या होगा, फिर इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ब्रा बाएं वाला ये है तो ब्रा साइन और इधर क्या होगा, केट हो गया। अब देखिए क्या है, जब इसका मल्टीप्लाई किए तो जो ए है, ये ए इधर वाला ये किस में बैठा हुआ है, ये केट में बैठा हुआ है। तो जब केट में ए बैठा रहेगा तो उसके ऊपर स्टार नहीं लगाएंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन के बाहर कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर करेंगे, लेकिन उसके ऊपर स्टार नहीं लगाते हैं। क्लियर। फिर देखिए जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जो ब्रा में ए है उसके ऊपर स्टार लग के बाहर आएगा, और जो केट का ए है बताएं उसके ऊपर स्टार नहीं लगाते तो वो ऐसे ही रहेगा, और क्या हो जाएगा, फाइन ब्रा और फाइन केट निकल के बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए यही चीज़ यहाँ किया गया, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, इस किस में बैठा है, ये केट में बैठा है, तो जब ये बाहर निकलेगा लेमडा तो इसके ऊपर स्टार लग जाएगा, और जब ये वाला लेमडा बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर स्टार नहीं लगेगा, लेमडा का लेमडा ही रहेगा। स्टार लगाना मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाना। क्लियर। तो अब देखिए नार्म इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिए साइन किस में है, ब्रा में है, ये किस में है, केट में है, तो साइन ब्रा साइन केट। क्लियर। अब देखिए फिर क्या कर रहे हैं, इस ब्रा वाले लेमडा फाई का इस साइन में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जब इधर बैठा हुआ ये सॉरी ये देखिए किस में, इसमें है ना, इधर वाला क्या है, ये मैं केट लिख दिया था, ब्रा वाले क्या करेंगे, लेमडा डैश सॉरी लेमडा स्टार, और केट वाले को बस लेमडा रन देंगे, ठीक। तो अब देखिए ये जो फाई जा रहा है ये इस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इस फाई के साथ लेमडा है और फाई किस में है, ब्रा में है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, लेमडा डैश होकर बाहर निकलेगा और फाई साइन हो गया। क्लियर। फिर देखिए इधर क्या हो रहा है, अब इसका हम क्या कर रहे हैं, इस लेमडा का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसमें, इसमें, ठीक। तो इधर देखिए जो फाई है उसके साथ जो ये लगा हुआ है स्केलर, मतलब जो नंबर लगा है जो हमको पता नहीं है क्या है, अनडिटरमाइंड बताएं इसको हम लोग, तो ये किस में है, केट में है, तो इसके ऊपर स्टार नहीं लगेगा, वो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन किस में था, ब्रा में था, और फाई किस में है, केट में है, तो क्या होगा, केट में आ गया। देखिए इधर का पोर्सन क्या है आपका, केट है, बाएं वाला क्या है, ब्रा है, ठीक। अब देखिए फिर क्या हुआ, अब इसका इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। तो ये देखिए क्या है, ये फिर जब लेमडा है तो ये लेमडा किस में बैठा है, ब्रा में, तो इस जब बाहर निकलेगा प्रोडक्ट के क्या होगा, लेमडा स्टार बन के निकलेगा, तो लेमडा स्टार बन के निकल गया। अब जो केट वाला ये है लेमडा वो वैसे ही निकलेगा, और क्या हो जाएगा, फाई किस में है, ब्रा में है, इधर ब्रा फाई लिख दिया, और इधर फाई किस में, केट में है, तो केट में क्या लिख दिए, फाई लिख दिए। क्लियर। ये क्या है आपका, ऐसे कुछ है, इधर वाले क्या, ठीक, और इधर वाले क्या, केट, ठीक, इसी को मिला के ब्राकेट। क्लियर। तो इसी नोटेशन जो इधर रहता है उसको ब्रा फंक्शन के नाम देते हैं, ऐसे क्या है, साइन है तो ब्रा साइन, और फिर इधर केट में भी साइन है तो साइन केट। क्लियर। अब देखिए ये फंक्शन कुछ ऐसे आया, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हम लोग नॉर्म निकालना है, तो लेंथ क्या होता है, ग्रेटर होता है जीरो से, या तो अगर कोप्लेनर होंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। मतलब कोइंसाइड करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए ये इक्वलिटी बेस्ड कब कहलाएगी, जब इनका डिफरेंस क्या हो, मिनिमम हो। अगर ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का मिनिमम होगा तो इक्वल की तरफ टेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, तो एक बेस्ट इक्वलिटी कहलाएगी, बेस्ट इनइक्वलिटी कहलाएगी। मैथ में आप पढ़ते हैं ना, बेस्ट इनइक्वलिटी क्या, जब दोनों साइड क्या हो, आपस में बराबर होने लगे, तो दोनों साइड आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो वही लिखे हैं कि द बेस्ट इनइक्वलिटी इज ऑब्टेन्ड इफ लेमडा इज चूजन सो एज टू मिनिमाइज द लेफ्ट हैंड साइड। लेमडा को ऐसे चूज करें कि वो क्या करे, लेफ्ट हैंड साइड को मिनिमाइज कर दे, किसके, इक्वेशन 2 के।
क्लियर है चीज़। और कैलकुलस में आप मिनिमा वाला वैल्यू भी जान रहे हैं कि जब मिनिमा होगा क्या होगा, उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो 0 के बराबर होगा और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमको तो वो चेक करना नहीं है, हमको तो बस पहला कंडीशन लगाना है कि अगर लगाए ना कि द बेस्ट इनइक्वालिटीज ऑफ 10, जब लेमडा क्या हो, मिनिमाइज हो। और मिनिमाइज करने के लिए क्या कंडीशन है, जो लेफ्ट हैंड साइड हो वो क्या हो, इसमें लेमडा ही हम क्या कर रहे हैं, हर जगह यूज कर रहे हैं, एक तरीके से कर सकते हैं। वही क्या है, इस एन के ऊपर क्या, एन क्या कर रहा है, लेमडा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कर्ली एन ओवर कर्ली लेमडा या तो 0 हो, या तो कर्ली एन ओवर कर्ली लेमडा स्टार क्या हो, 0। ऐसे इन फंक्शन लिखते हैं, y इक्वल टू समथिंग, इसको आप फंक्शन समझिए n, और इधर क्या है समथिंग, इसको y और इधर x के टर्म में कुछ कांस्टेंट के साथ ऐसे समझिए, ठीक, नहीं तो कन्फ्यूज होंगे। तो फिर क्या है, इसमें लेमडा और लेमडा स्टार को हम वेरिएबल मान रहे हैं समझने के लिए बस, और इधर इसको y मान रहे हैं। ठीक, जैसे इधर x स्टार, इधर क्या है y, तो इन दोनों का जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, तो कोई एक आप उठा सकते हैं, मैंने क्या लिया, इसको फॉलो कर लिया हूँ। ठीक, क्योंकि बुक में ये फॉलो किया, ऐसे बस फॉलो किया हूँ, थोड़ा बुक का भी टच आपको देता रहूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि सब कुछ बुक से हट के पढ़ा रहे हैं। ठीक, इस वजह से थोड़ा सा बुक का टच भी बीच में देता हूँ। ओके, तो इसको जब फॉलो करेंगे आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको क्या किया जाएगा, जो इक्वेशन 2 है उसको क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखें डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू लेमडा स्टार। ठीक, तो अब इसको जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे लेमडा स्टार है बस उसी का डिफरेंशिएशन होगा, जहाँ पे लेमडा स्टार नहीं हो बाकी 0 हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या कहीं लेमडा स्टार है, नहीं ना है, तो ये वैल्यू क्या होगा, वैनिश हो गया, तो इसके जगह लड्डू लिख दिए हैं। अब इधर देखिए क्या है, लेमडा स्टार है और इधर ये है, तो लेमडा स्टार के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये फंक्शन एज इट इज लिख दिए। अब इधर देखिए क्या है, कहीं लेमडा स्टार नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, लड्डू हो गया, तो यहाँ लड्डू बना दिए हैं। इधर देखिए क्या है ये जो वैल्यू है लेमडा स्टार का, लेमडा स्टार के रिस्पेक्ट में 1, और बाकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, तो उसको क्या कहें, लिख दिए, और इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 लिख दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, मिनिमम कंडीशन लगा के उस वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे जब रेडियस ऑफ फर्स्ट ओवर आलू बताया था कल, तो क्या किए थे, डेल एक्स की वैल्यू निकाले थे, वैसे यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये लेमडा का वैल्यू जो आएगा कैसे आएगा, ये 0 हो गया सब, तो ये बचा क्या, बड़ा फाई साइन केट प्लस लेमडा बड़ा फाई केट साइन फाई, ठीक, इक्वल टू 0। अब क्या किए, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस साइन, इसको क्या कर दिए नीचे भेज दिए, से इक्वेशन 3। अब इसी वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो हम लोग का स्टेटमेंट था वो निकल जाएगा। देखिए कितना आसान है। ठीक, अगर ये सोचिए आपको ब्रैकेट वगैरह हिल्बर्ट स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर जानकारी अगर पहले से रहे तो और कितना आसान लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है लेक्चर देख लेंगे तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक, आपको मन करेगा तो आप इस रिलेशन से लेके सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, ये प्रॉपर्टी है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ से आ गया है। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट सेशन देखेंगे इसके आगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक लिख लिए थे, लेमडा इक्वल टू 3 तक। ठीक, इसको मैं दोबारा लिख दिया हूँ क्योंकि इसको यूज करना है। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से लेमडा का वैल्यू उठाकर 2 नंबर इक्वेशन में जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए जब पुट किया जाएगा इक्वेशन नंबर 2 में तो क्या हो जाएगा, एन हटा दिया, आप एन इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एन हटा दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इससे आप कन्फ्यूज मत होएगा। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना। ओके, तो मैं अब ये डायरेक्ट लिख चल रहा हूँ, इस एन से अब कोई हम लोग को खास मतलब नहीं है। ओके, आप चाहें तो अभी भी यहाँ लेकर चल सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर लेमडा का वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए कैसे पढ़ा जाता है इसको, देखिए इधर वाले क्या करते हैं, पढ़ना सीख लीजिए पहले, ये और इसको क्या करते हैं, ये। ठीक, तो अब देखिए इधर इसके बाद क्या है, इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या कहेंगे, ब्रा कहेंगे। अब कौन सा फंक्शन है, साइन, तो ऐसे पढ़ेंगे साइन, फिर क्या पढ़ेंगे, एंड ब्रा साइन, या एंड ना पढ़िए तब भी ठीक है, केट। अब इधर कौन आया, साइन। ठीक, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, ब्रा साइन केट साइन। ठीक, तो उसको ऐसे, इस रिप्रेजेंटेशन का नाम ये है। ठीक, अगर यहाँ साइन और फाइन रहता तो क्या पढ़ते हैं, ब्रा साइन केट फाइन, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, तो अब इसको क्या लिखे हैं, यहाँ पे ये लिख दिए, ब्रा साइन केट साइन प्लस लेमडा स्टार, यहाँ कहीं लेमडा नहीं है, फिर क्या हो गया, ब्रा फाइन साइन केट माइनस, यहाँ देखिए अब लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू उठा के पुट करिए, कुछ ऐसा मिल गया हम लोग को। ठीक, अब फिर यहाँ क्या है, लेमडा स्टार और लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस में है, तो ये देखिए यहाँ माइनस में लेमडा का वैल्यू आया, तो यहाँ भी माइनस हो गया, इसी वजह से यहाँ भी माइनस हो गया।
ठीक, ये लिख दिए इक्वल ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इनइक्वलिटी है। ठीक, अगर केवल 0 रहता तो इक्वलिटी करते। अब देखिए यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। और ये जैसे इससे कैंसिल होगा तुरंत ये जो ऊपर वाला वैल्यू है ये क्या होगा, इसके बराबर है, और अपोजिट साइन दोनों रखना है, इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप मैं स्किप किया हूँ। ठीक, समझ में आने बात, इतना तो आप आपके लिए अंडरस्टूड है क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं। अब देखिए ये इससे कट जाएगा तो ये इसके बराबर मिलेगा, तो इससे इसको कैंसिल कर दिया, क्या मिला, ब्रासाई केट साई माइनस ये वैल्यू मिला, और इसके साथ फिर क्या मल्टीप्लाई है ब्रासाई केट फाई का। ठीक, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब क्या किए, माइनस वाले कहे तुम उधर निकल जाओ, तो ये निकल गया उधर, इसको कह दिया गया भाग जाओ उधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये उधर भाग गया, राइट हैंड साइड में भाग गया। ठीक, अब इधर क्या हो गया, जब इसको राइट हैंड साइड में भगा दिया गया तो अब देखिए नीचे से इसको कहा गया तुम आ जाओ बाबू लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में इसके साथ चला गया। अब इसके साथ क्या बचा, ये वैल्यू बचा, क्लियर। अब देखिए आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, ये क्या है, नॉर्म ऑफ साई, बताए थे ना नॉर्म ऑफ साई, जब दोनों सेम रहेंगे तो क्या पढ़ेंगे, नॉर्म ऑफ साई। ये क्या है, नॉर्म ऑफ फाई। ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट, यही तो स्टेटमेंट था, प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म ऑफ 2 फंक्शन या 2 आइगन वेक्टर या 2 आइगन फंक्शन। ठीक, इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये वैल्यू देखिए मिला है। ठीक, अब देखिए अगर इसको, ये रूल होता है कि अगर ऐसे फाई ब्रा में और साई केट में लिखा है, तो अगर साई को इधर लाएं ब्रा में और फाई को केट में ले जाए तो इसके ऊपर स्टार मर जाता है, मतलब कंजुगेट फॉर्म में आ जाता है। ठीक, ये रूल होता है। तो अब इसको देखिए ऐसे ले जा रहा है ना, इस रूल से देखिए जोड़िए इसको, तो जब इसको ऐसे ले जाएंगे तो ऐसे हो गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं जेड स्टार और जेड लिखा रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको याद होगा, तो उसको मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, उसको मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, मतलब मॉड जेड का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, जेड स्टार और जेड के बराबर होता है। तो इसी वजह से इस फॉर्म में लिखा है, क्योंकि हम लोग को स्टेटमेंट में देखिए स्क्वायर लाना है मॉड के अंदर ना, तो इसी वजह से इसको ऐसे लिखा गया। तो अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, अब इसको आगे जब लिखा जाएगा तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, नोट कर चलिएगा, मुझे किनारे हटना भूल जाता है, साइड हट नहीं पाता हूँ, इरेज कर देता हूँ तब याद आता है। ठीक, अब इसके नीचे वाला कैसे लिखेंगे, ये क्या हो गया, साई, ठीक, ब्रा साई केट साई मल्टीप्लाइड बाय मतलब नॉर्म ऑफ साई और मल्टीप्लाइड बाय नॉर्म ऑफ फाई ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, ये देखिए जेड स्टार और जेड मॉड जेड के बराबर होगा, तो यहाँ जेड की जगह क्या है, ब्रा साई केट फाई है, तो क्या हो जाएगा साई और फाई इसका मॉड का स्क्वायर। देखिए यही तो प्रूव करना था कि जो दो जो फंक्शन है उनके नाम का जो प्रोडक्ट होगा, उनके प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट के मॉड के स्क्वायर के क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। यही हम लोग का क्या था, इनइक्वलिटी था। देखिए कितने आसानी से हम लोग प्रूव कर ले गए। पीछे का चीज़ें नहीं पता, पीछे की चीज़ें नहीं पता है, तब भी देखिए आपको समझने में कितना आसानी हुआ, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आपको दिक्कत आने वाला था तहाँ तहाँ पर मैं हिंट किया हूँ, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया हूँ, उस रूल को बता दिया हूँ। ठीक, तो इसको लिख देंगे, विच इज रिक्वायर्ड इन इक्वलिटी। ठीक, यही हम लोग को क्या था, रिक्वायर्ड था, इसी को क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए कितने आसानी से हम लोग प्रूव कर ले गए। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा अब इसमें। इसी इनइक्वलिटी को हम लोग आगे जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें यूज करेंगे, जो आपके सिलेबस में लिखा है, नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर के हेल्प से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना, उसमें इसका यूज होगा। इसी वजह से इसको पहले पढ़ाया हूँ, अब कल की वीडियो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, तथा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।